नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरजी आर्ट इंस्पायर्ड पर, जहां हर शब्द आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देगा। यहां मिलेंगी वो कहानियां, वो विचार और वो सीख जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे हो मुश्किलें या हो सपने, हम आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और मिलकर अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। हरजी आर्ट इंस्पायर्ड, जहां हर दिन है एक नई प्रेरणा का दिन। सपने देखें, जागें और उन्हें पूरा करें। आपका सफर यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र अमन है, जो एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला सामान्य युवक है, लेकिन उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता, सही आदतों और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। अमन के जीवन की कहानी इस बात को दर्शाती है कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आदतों से खुद को और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। इस कहानी में हम 7 आदतों पर प्रकाश डालेंगे, जिनकी वजह से अमन न केवल अपने गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बना, बल्कि उसने समाज के कई क्षेत्रों में बदलाव भी किया। अमन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां कठिनाइयां और संसाधनों की कमी जीवन का एक हिस्सा थी। हालांकि अमन ने अपने जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके पास एक अनोखा गुण था, हर चुनौती में अवसर देखने का। जब अमन 10 साल का था, गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव के अधिकांश लोग अपनी फसलों को बचाने के प्रयास में असफल हो चुके थे और पूरी तरह से हताश थे। उस समय अमन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर हम इस बार कुछ नहीं कर सकते तो क्यों ना अगले वर्ष के लिए तैयारी करें। अमन के इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसके पिता और गांव के अन्य किसानों को प्रेरित किया। अमन ने सुझाव दिया कि वे गांव के पास की नहर का उपयोग करें और अगले वर्ष बेहतर सिंचाई योजना बनाएं। गांव वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और अमन के नेतृत्व में एक नई सिंचाई योजना तैयार की गई। अगले साल जब फसल लहलहाई तो सभी ने महसूस किया कि अमन का सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह प्रेरक शक्ति थी, जिसने गांव को संकट से बाहर निकाला। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली आदत, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। यह आदत व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखने और समस्याओं को अवसरों में बदलने में मदद करती है। अमन की एक और महत्वपूर्ण आदत थी, हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना। वह कभी भी जल्दबाजी या बिना योजना के कोई निर्णय नहीं लेता था। चाहे वह खेत में काम हो या गांव के स्कूल के बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित करनी हो, अमन हमेशा एक ठोस योजना तैयार करता। जब अमन के गांव के प्राथमिक स्कूल की हालत बिगड़ने लगी तो सभी लोग परेशान थे कि बच्चों को कहां पढ़ाया जाएगा। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि स्कूल की मरम्मत कर सके। ऐसे समय में अमन ने पहल की। उसने गांव के पंचों से मिलकर एक समिति बनाई, जो स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने और सामग्री एकत्र करने का कार्य करती। अमन ने सबसे पहले गांव के लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम बांटा। कुछ लोग निर्माण सामग्री जुटाने लगे तो कुछ श्रमिकों का काम देख रहे थे। इस प्रकार कुछ ही महीनों में गांव के बच्चों के लिए एक नई और सुंदर स्कूल इमारत तैयार हो गई। अमन की इस योजनाबद्ध कार्यप्रणाली ने न केवल स्कूल का पुनर्निर्माण कराया, बल्कि गांव में एकजुटता की भावना भी पैदा की। बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी आदत, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। यह आदत सफलता की नींव होती है, क्योंकि बिना योजना के किया गया कोई भी कार्य असफल हो सकता है। अमन का स्वभाव बेहद शांत और संयमित था। वह कभी भी भावनाओं के प्रभाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता था। एक बार गांव में 2 बड़े परिवारों के बीच जमीन का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार हिंसा पर उतर आए। गांव के लोग भी पक्ष लेने लगे और स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हो गई। जब अमन को इस बारे में पता चला तो उसने दोनों परिवारों को बातचीत के लिए बुलाया। उसके पास अद्भुत आत्मनियंत्रण था, जिसने उसे स्थिति को ठंडे दिमाग से सुलझाने में मदद की। जहां एक और लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, वहीं अमन ने अपनी शांति बनाए रखी। उसने दोनों परिवारों की समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर एक निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत किया,
जिसमें दोनों की सहमति थी। इस घटना के बाद अमन को गांव के लोग और भी अधिक मान सम्मान देने लगे। उसकी यह आदत उसे उन स्थितियों में भी सफल बनाती थी जहां लोग केवल क्रोध या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत फैसले ले सकते थे। बुद्धिमान व्यक्ति की तीसरी आदत, आत्मनियंत्रण और धैर्य। यह आदत व्यक्ति को भावनाओं के आवेश में आकर गलत निर्णय लेने से बचाती है। अमन का जीवन हमेशा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा। वह मानता था कि जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। एक बार गांव में एक कृषि विशेषज्ञ ने गांव के किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। अमन, जो पहले से ही खेती में कुशल था, ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। अमन ने नई तकनीकें सीखीं और उन्हें अपने खेतों में लागू किया। नतीजतन उसकी फसल की पैदावार और गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जब गांव के अन्य किसानों ने उसकी सफलता देखी तो वे भी उससे सीखने के लिए उसके पास आने लगे। अमन ने कभी भी किसी से ज्ञान साझा करने में हिचक महसूस नहीं की, बल्कि वह हमेशा दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर रहता था। कुछ समय बाद अमन ने गांव में एक किसान क्लब की स्थापना की, जहां नए पुराने किसान एक साथ मिलकर अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते थे। इस क्लब के माध्यम से गांव के कृषि उत्पादकता में व्यापक सुधार हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति की चौथी आदत, लगातार सीखने की आदत। यह आदत व्यक्ति को समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनने और नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। अमन के पास एक और खास गुण था, वह कभी समय बर्बाद नहीं करता था। उसने समय की कीमत समझ ली थी और हमेशा हर कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करता था। एक बार गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो रहा था। अमन ने देखा कि सभी लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी काम को सही दिशा में करने की स्पष्टता नहीं है। उसने सबको इकट्ठा किया और कार्यों का विभाजन किया। हर किसी को उनके कौशल और अनुभव के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी गईं और एक समय सीमा तय की गई। अमन की इस कार्य प्रणाली से न केवल समय की बचत हुई, बल्कि आयोजन भी बेहद सफल रहा। गांव वालों ने उसकी इस आदत की प्रशंसा की और अमन को उनके जीवन में समय का सही उपयोग सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। बुद्धिमान व्यक्ति की पांचवी आदत, समय का सदुपयोग। यह आदत व्यक्ति को अधिक उत्पादक और सफल बनाती है, क्योंकि समय प्रबंधन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अमन को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में महारत हासिल थी। एक बार गांव में एक बड़ी सरकारी परियोजना का प्रस्ताव आया। परियोजना गांव के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी थीं। सरकारी अधिकारियों ने गांव के कुछ प्रमुख लोगों से रिश्वत की मांग की थी। गांव के लोग इस दुविधा में थे कि क्या करें। कोई भी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परियोजना को खोने का डर भी था। ऐसे में अमन ने फैसला किया कि वह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकारी अधिकारियों से मिला। अमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कोई भी अवैध राशि नहीं देंगे और अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल होता है तो वे इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अमन के इस साहसिक निर्णय के कारण अधिकारी पीछे हटे और परियोजना का कार्य बिना किसी रिश्वत के पूरा हुआ। गांव में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए और सभी ने अमन के निर्णय की सराहना की। बुद्धिमान व्यक्ति की छठी आदत, सटीक और साहसी निर्णय लेने की क्षमता। यह आदत व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करती है। अमन का दिल बहुत बड़ा था। उसने हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास किया और उनके दुख दर्द को अपना दुख समझा। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, तो हमारे चैनल हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वीडियो में हम लाते हैं नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए रास्ते। अपने विचार और फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें।